मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों, एक हिंदू पंडित ने मुसलमानों के मजहब का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि हमारे धर्म में तो सभी भगवानों की मूर्तियां हैं, इन मुसलमानों का तो एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, उसकी भी कोई तस्वीर नहीं। मैं इस कम अक्ल पंडित को यही जवाब दूंगा कि तस्वीर तो इंसानों की बनाई जाती है और जो इंसान होता है वो कभी भी खुदा और भगवान नहीं हो सकता। सबसे बुनियादी से बुनियादी बात है कि अल्लाह को और अपनी हकीकत को जानो। सबसे बुनियादी बात यह है, सबसे बुनियादी बात। मैं कभी मंदिर में जाता नहीं, बुत परस्ती का मैं विरोध करता हूं। मैं मानता नहीं कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। ये बताओ, जो परमात्मा एक है, जो परमात्मा सब जगह रहता है, जो परमात्मा चेतन है, उस परमात्मा की कोई मूर्ति, फोटो, शकल, सूरत बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। केवल परमात्मा ने, दुनिया में कोई भी चीज आप ले आओ, जो चीज सब जगह रहती है और एक हो, दुनिया में कोई भी उसकी मूर्ति बना नहीं सकता। उसकी आकृति नहीं होती, वो फॉर्मलेस होती है, वो आकृति लेस होती है, याद रखना। लेकिन जो मंदिरों में मूर्ति रखी, इनकी तो आकृति बनी हुई है। इसका मतलब ये परमात्मा की मूर्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कोई फोटो, शकल, सूरत, मूर्ति दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्योंकि जब उसको किसी ने देखा ही नहीं है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? इसलिए परमात्मा की मूर्तियां नहीं है, ये और ही लोगों की मूर्ति। दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए, कहीं से ला करके दे दीजिए कि श्री कृष्ण इसकी पूजा करते थे, ये बना करके मान जाऊंगा। राम का एक उदाहरण दे दीजिए पूरे रामायण से कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसकी मूर्ति बना करके अर्च विग्रह, मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानता हूं इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आकृति बना करके उसकी पूजा करते थे, स्वीकार करेंगे। पूरे वैदिक इतिहास के अंदर एक भी महापुरुष के लिए कोई ऐसा उदाहरण किसी प्रमाणिक ग्रंथों में, जो प्रमाणिक ग्रंथ है रामायण, प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत, उनमें से एक भी ग्रंथ के अंदर ऐसा उदाहरण कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण समझिएगा। ईश्वर निराकार है, तो मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कहां से? मुझे क्या पता उसकी सूरत कैसी है? फिर मानता हूं मूर्ति, वेद में मान लेते हैं, एक बार कई बार बात आ जाती है कि मूर्ति, भाई वेद में कहां लिखा कि ऐसी मूर्ति होनी चाहिए? लाखों तरह की मूर्तियां पूरे दुनिया के अंदर प्रचलित हैं, उनमें से कौन सी ठीक है? एक दो, हर तरह की है। फिर तो परमात्मा की जितनी भी सारी दुनिया में इतनी सारी प्रकृति है, ये भी परमात्मा की मूर्त ही है। जो इतने ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे जंगल, वृक्ष आदि, ये भी सब मूर्ति कला, वेद की कला है। पत्थर को गढ़ना, लकड़ी को गढ़ना, लेकिन उसकी जो साकार पैदा हुआ, मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूं क्योंकि आप मेरे सामने साकार है, मुझे दिख रहे हैं। राम इस संसार में पैदा हुए, कृष्ण इस संसार में पैदा हुए, उनकी मूर्ति है क्योंकि वो पैदा हुए, तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद उनमें एक कलाकार ने बनाया, उसके बाद उसकी मूर्ति बनाई कि उसके पत्थर से लकड़ी की। लेकिन जो संसार को बनाने वाला है, जिसका अपना कोई इससे शारीरिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसकी मूर्ति बनाना असंभव है।